लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी नई शादी हुई थी, 10 से 15 दिन हो गए थे। मेरी बीवी ने कहा मुझे मेरे माँ बाप के घर ले चलो। मैंने अपनी बीवी को उनके माँ बाप के घर ले गया। रात हुई, मुझे शहवत ने बहुत तंग किया। मैंने अपनी बीवी से इसरार किया हम बिस्तरी के लिए। मेरी बीवी को ये बात नागुज़िर गुजरी। मेरी बीवी ने मुझे हम बिस्तरी करने से रोक दिया। सुबह हुई, मैं अपनी बीवी को साथ लेकर अपने घर आ गया। मेरी बीवी मुझसे बात करती, मैं मुंह बनाकर उनकी बात का जवाब देता। मेरी बीवी को महसूस हो गया था मेरे शौहर को मैंने अपने माँ बाप के घर हम बिस्तरी से मना किया था, इसलिए मुझसे नाराज है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि शरई लिहाज से मेरी बीवी ने ये काम ठीक किया है या गलत। ज़ोहर की अजान आई, मैं नमाज के लिए मस्जिद में चला गया। नमाज पढ़कर मैं मस्जिद में बैठा रहा। बाकी नमाजी चले गए तो इमाम साहब ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, बेटा क्या बात है? मैंने इमाम साहब से कहा, आपसे एक शरई लिहाज से रहनुमाई लेनी है। इमाम साहब ने कहा, पूछिए क्या बात पूछनी है? मैंने कहा, बीवी अपने माँ बाप के घर अपने शौहर को हम बिस्तरी से मना कर सकती है। इमाम साहब मेरी बात को समझ गए थे। उनको मालूम था मेरी नई शादी हुई है। इमाम साहब मेरे साथ बैठ गए और मुझसे कहा, बेटा ये मसला तुम्हारे साथ हुआ है या वैसे पूछ रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ, मेरे साथ ये मसला हुआ है। इमाम साहब ने कहा, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे अपने घर में भी यही सलूक करती है? मैंने कहा, नहीं। इमाम साहब ने कहा, बेटा ये शरई लिहाज से 2 सुतूनों का मामला है। पहला सुतून ये कहता है, अगर तुम अकेले हो, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं और तुम्हारी बीवी तंदुरुस्त भी है, तुम्हारी बीवी हरगिज तुम्हें हम बिस्तरी से मना नहीं कर सकती। ये पहले शरई सुतून का सबक है। दूसरे शरई सुतून अदब और एहतराम का सबक देता है। बेटा ये गौर तलब बात है, एहतराम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। बेटा तुम्हारी बीवी को तुम्हारे ससुराल ने रजामंदी से आपको दिया था? मैंने कहा, जी हाँ। इमाम साहब ने कहा, क्या उनको पता नहीं था उनकी बेटी आपके साथ हम बिस्तरी करेगी? ये शरई लिहाज से बिल्कुल जायज है। मैंने कहा, जी हाँ, पता था। बस इस बात को अपने जहन में बिठा लो, आपकी बीवी ने इसलिए आपसे हम बिस्तरी से माजरत कर ली। अगर तुम्हारी बीवी के माँ बाप या उसके बहन भाई को इस अमल का जो तुम दोनों करने जा रहे थे, जो बिल्कुल शरई अमल था, पता चल जाता, क्या तुम उनसे नजरें मिला पाते? तुम्हारी बीवी को इसी बात का डर था, इसलिए तुम्हारी बीवी ने हम बिस्तरी से इनकार किया। इसको अदब और एहतराम का सुतून कहा जाता है। बेटा हमारे इस्लाम में हर बात की बड़ी गुंजाइश है। बेटा हमारे इस्लाम में इतनी बड़ी गुंजाइश है, हमारे जहनों में भी बड़ी गुंजाइश होनी चाहिए। मैं समझ गया था कि इमाम साहब मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। मैंने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और उनसे इजाजत ली और घर आ गया। मैंने घर आकर अपनी बीवी से हंसी खुशी बातें करने लगा। पहले तो मेरी बीवी हैरान हो गई। मस्जिद जाने से पहले मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं कर रहा था, अब क्या हो गया है? फिर मेरी बीवी भी हंसी खुशी मुझसे बातें करने लगी
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔